सभी भक्तों को जय माता की। भक्तों, क्या आपको पता है कि आज आदमी दुखी क्यों है? आप हर जगह देख रहे हैं, दुख और संकट से दुनिया भरी पड़ी है। कारण कोई दूसरा नहीं, वो अपना ही प्रारब्ध है। आइए मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे इसका निवारण होगा। आप निवारण सुने। आप निवारण सुनना ही नहीं चाहते, पूरी वीडियो देखते ही नहीं, आधा में काट देते हैं। आप पूरा सुनेंगे तो आप समझेंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप मेरी बात को समझें। जब पाप का पलड़ा भारी हो जाए और पुण्य बिल्कुल कम हो जाए, 100% पाप हो गया, हमने एक हवन किसी का कर लिया, लोग हवन करने बुलाते हैं हम लोगों को, हवन कर लिया, एक हवन कर लिया, उस एक हवन से कई बार तो पुण्य इतना अर्जित हो जाता है कि उनका पाप छोटा हो जाता है, पुण्य बहुत बड़ा हो जाता है। तो उससे क्या हो जाता है कि उनके घर में सुख शांति हो जाती है। तो बोलते गुरुजी बहुत अच्छा हवन हुआ, मज़ा आ गया। ठीक है। कई जगह ऐसा भी होता है कि पाप 100% है और पुण्य अभी एक हवन से 10% ही हुआ। हो सकता है कि उनके पाप का घड़ा बहुत बड़ा हो, उनका पूर्व का प्रारब्ध इतना ज़्यादा हो कि उनके कष्टों का अंत ही नहीं हो रहा हो। उसमें गुरु और किसी भी पंडित ब्राह्मण जो हवन करने आते हैं, पुरोहित कर आते हैं, उनकी कोई कमी नहीं होती। वो आपका ही प्रारब्ध होता है, उसको स्वीकार कर लो, अच्छा रहेगा। कईयों की ये शिकायत है, हमने हवन करवाए, हमारे को कुछ नहीं हुआ जी। क्या आपने हवन करवाए, आपने पूरे दिल से किया था? कि आपके अंदर ये अहंकार था कि मैं हवन करा रहा हूँ? आप हवन करने वाले कोई नहीं होते, कराने वाले कोई नहीं होते। वो जो कुछ हो रहा है वो ये माँ करा रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आपको पता भी है कि किसी के घर का कोई इलाज करना हो, किसी के घर का इलाज अगर किया जाता है तो उसके पीछे उस गुरु को, उस जो भी कर्मकांड करते हैं, उनको अपने पूरे परिवार की बलि को सामने लगा के करना पड़ता है वो। और उस गुरु को अपना पूरा पूरा जान जोखिम में जाल डाल के काम करना पड़ता है, क्योंकि जो सामने दुश्मन होता है ना, उसको तो दो आप मारेंगे, दो हम मारेंगे, तो वो हिसाब बराबर हो जाएगा। लेकिन जो दृश्य शक्तियां हैं ना, इनसे लड़ना मजाक नहीं है, और ना कोई मजाक में इस काम को करिए, नहीं तो कभी लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं इतने सालों से काम को कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का ज्ञान है, लेकिन कई लोग उसका मजाक समझते हैं। कई लोग पैसा बिल्कुल नहीं देना चाहते, मुफ्त में काम करवाना चाहते हैं। लोग ये भी नहीं सोचते कि भाई कितनी दूर ट्रैवल करके कहाँ पहुँचना पड़ता है। मेरे मंदिर में आइए, अगर आप असमर्थ है तो मैं फ्री में करूँगा काम। आप खुद चल के आइए, 10-20 हज़ार किराया खर्चिए, फिर मैं आपको फ्री में काम करके दूंगा। लेकिन आप मुझे अगर बुला रहे हो तो फिर उसके बाद फिर आपके किंतु परंतु नहीं होने चाहिए। आपको पता भी है कि जब किसी के घर का इलाज होता है, जब उसकी बुरी शक्ति गुरु को उठानी होती है तो गुरु को कितनी पीड़ा होती है। गुरु का पूरा परिवार उस दाव में लग जाता है। ये इसका आपको बिल्कुल भी वो नहीं है। आप 5,000 दे के सोचते कि पता नहीं हमने तो गुरु के घर भर लिए, गुरु तब राजा हो गया। तो ये लोगों की सोच होती है। इस मानसिकता को आप बदलें। इस अगर मानसिकता को आप बदलेंगे तो ही कुछ पुण्य अर्जित कर पाएंगे। जब पुण्य ज़्यादा हो जाएगा, फिर पाप जब कम होगा तो ही कष्टों का निवारण होगा। अदरवाइज आप जितना मर्जी कम काम करते रहिए, अगर आप स्वयं, मेरे अकेले करने से नहीं होगा, अगर आप खुद भी उसमें 100% अपना देते हो, लगन लगाते हो उस काम में, निसंकोच निस्वार्थ करते हो सेवा, तो आपको वो कोई चीज़ नहीं रोक सकती आपके भला करने में। अब तांत्रिक ही ले लो, तांत्रिक भी है, कई बहुत सारे तांत्रिक है जो भी करते हैं अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं बेचारे, जितना भी उनको आता है वो करते हैं। बुरा किसी को नहीं बोलता, क्योंकि जो होता है उसकी इच्छा से होता है। मैं बलि प्रथा के विरुद्ध में भी नहीं हूँ, क्योंकि कुल्लू में तो बलि प्रथा होती है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, कोई मुर्गा चढ़ा रहा है, बोतल चढ़ा रहा है,
बोलता मैं आपका काम करूँगा, आपको आराम भी हो रहा है, तो उससे वो बुरी शक्ति दूर नहीं हो रही है। ध्यान रखना इस बात को। वो अपनी जान बचाने के लिए उस मुर्गे को दे देता है। भूत जो उस मुर्गे खाने में व्यस्त हो जाता है, जब तक उस भूत को, उस खून से वो तृप्त होता है, भूख देवता या जो भी वह असुर हैं जिसको वो देता है, तो तब तक आपके घर में शांति रहेगी। जब उस खून का असर कम होगा तो फिर आपको झपटेगा, फिर तंग करेगा। लेकिन मैं अपने मंत्र बल शक्ति से काम करता हूँ। जब मंत्रों की शक्ति से काम करता हूँ तो वो सारा भार मेरे शरीर पे आ जाता है और मेरे परिवार के पे आ जाता है। इस चीज़ को आप समझें, इस चीज़ को आप मजाक में ना समझें। इसलिए आप सबसे निवेदन है, हमारे पास वो आइए इलाज करने के लिए जो विश्वास रखता हो, नंबर एक, थोड़ी पेशेंस रखता हो। उसका इलाज 100% कोरे कागज़ पे लिख देता हूँ मैं, इलाज करेंगे, चाहे जो मर्जी हो, चाहे चुड़ैल हो, भूत हो, जिन हो, जनाद हो, आत्मा हो, पितृ बाधा हो, जो मर्जी हो। भगवती भुवनेश्वरी के दरबार में कभी कोई कमी नहीं है। वो अपने आप सक्षम है, जगत जननी है, क्योंकि सब कुछ उसने ही प्रकट किया हुआ है और उसको इलाज करने में कोई दिक्कत नहीं आती। और मैं उसी का साधक हूँ। सक्षम है, कर सकते हैं, लेकिन जिसको विश्वास है उसी का होगा। जिसको विश्वास नहीं है ना, तो वो कभी ना आए, ना उसका कभी इलाज होता है। बहुत सारे इलाज किए हैं, धीरे धीरे वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। तब तक के लिए जय माता की। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय माता की।